हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोगों ने टाइम एंड वर्क को शुरू किया था और तकरीबन 10 क्वेश्चन हम इसके कर भी चुके थे। और आज की जो क्लास है ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं आपको कुछ उसी हिसाब के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। आज हम तकरीबन 10 क्वेश्चन वापस डिस्कस करेंगे और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम एंड वर्क से जब भी क्वेश्चन आता है तो कुछ इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन क्लासों का फायदा उठा सके। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 40 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, 30 दिन बाद 20 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो बताओ शेष काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए 40 आदमी कितने दिनों में कर सकते हैं। 40 आदमी जो है वो 60 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। अब उसने क्या कहा, 30 दिन बाद 20 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि 40 आदमियों ने 30 दिन तक तो साथ में काम किया ही है, ठीक है ना। तो 40 आदमी 30 दिन तक साथ में काम करेंगे और उसके बाद में रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा। देखो 40 आदमी 30 दिनों तक साथ में काम किया और 60 दिनों में काम को निपटा देंगे, तो 30 दिन साथ काम कर चुके हैं, तो 40 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, यानी कि रिमेनिंग वर्क कितना है, 1200 है। 40 आदमी 60 दिनों में काम को खत्म करते हैं, 30 दिन तक काम कर चुके हैं, आगे 30 दिन और काम करेंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, 40 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 1200। ये अपने पास है रिमेनिंग वर्क 1200। अब उसने क्या कहा, शेष काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यानी कि काम करने वाले कितने लोग हैं। अब 20 आदमी तो जा चुके हैं, स्टार्टिंग में 40 आदमी थे, तो पीछे कितने आदमी बच गए, 20 आदमी बच गए। चूंकि उसने डेज पूछे हैं कितने दिनों में कर सकेंगे, तो डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, एमडीएच वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करो, इस 0 से ये 0 कट गया, ये 2 से 60 पर कट गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 60, यानी कि 60 दिनों के अंदर वो काम को कंप्लीट कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे गए। मैंने क्या कहा कि आज की जो क्लास है ना, आज की क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। 30 आदमी किसी काम को 50 दिन में करने का ठेका लेते हैं, किंतु 25 दिन बाद जांच करने पर पता लगा कि अभी सिर्फ 1/3 काम ही पूरा हुआ है, तो शेष कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता है। देखो 30 आदमी जो हैं वो 50 डेज के अंदर काम को पूरा करने का ठेका लेते हैं, किंतु 25 दिन बाद जांच करने पर पता चला, यानी कि उन लोगों ने कितने दिन साथ में काम किया, 25 दिनों तक तो साथ में काम कर ही लिया। कितने आदमियों ने साथ में काम किया है, 30 आदमियों ने साथ में काम किया है, और साथ में काम करके कितने काम का निपटारा कर दिया, 1/3 काम का निपटारा कर दिया। तो 1/3 ऊपर जाएगा, ये 3 ऊपर ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से इसको हटा दूं मैं, ठीक है। अब उसने क्या कहा, 1/3 काम ही पूरा हुआ है, तो शेष कार्य को समय पर पूरा करने के लिए भी एक बात मुझे बताओ, 1/3 कंप्लीट कर दिया तो पीछे कितना बच गया, 2/3 बच गया ना। तो 2 तो इधर रहेगा, 3 पलटी मार करके ऊपर पहुंच जाएगा। एमडीएच वाले तरीके से कर रहा हूं मैं इसको। अब दिन कितने बचे, 50 दिन थे, जिसमें से 25 दिन कंप्लीट हो गए, पीछे 25 दिन बचे, तो यहाँ पर 25 रख दिया, इनटू उसने क्या पूछा है, कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता है। पहले 30 थे तो आप 30 प्लस x मान लो, x की वैल्यू निकाल लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लो, काम हो जाएगा अपना। करते हैं सोल्व। इस 25 से ये 25 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये अपने पास कितना आ गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 60 = 30 प्लस x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 30।
यानी कि 30 अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 मेल जो है वो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 महिलाएं इसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। अब काम सेम है, लेकिन 6 फीमेल जो है वो कितने दिन में पूरा कर रही हैं? 32 दिनों में पूरा कर रही हैं। पूछा क्या है? 8 पुरुष व 8 फीमेल इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो पहले अपने को एम और एफ की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। एम तो मेल है और एफ फीमेल है। कैपेसिटी के बिना आप टोटल वर्क नहीं निकाल पाओगे, पहले कैपेसिटी निकालो। तो कैपेसिटी कैसे निकालोगे? तो देखो, 8m को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्क आएगा। ऐसे ही 6f को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी टोटल वर्क आएगा। दोनों जो काम कर रहे हैं वो तो बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो 8m इंटू 12 किसके बराबर होगा? 6f इंटू 32 के बराबर होगा। इसको सोल्व करते हैं। देखो, 6 से 2 पर कट गया, ये 8 चौक 32 होता है। 2 से 2 पर 2, ये 2 पर कट गया, तो m अपॉन f कितना आ गया अपना? 2/1। यानी कि जो कैपेसिटी का रेशियो है m और f की कैपेसिटी का रेशियो क्या है? 2/1 है। यानी कि जितना काम f करता है, f करती है, उसका डबल काम क्या करते हैं? मेल करते हैं। जस्ट डबल उनकी कैपेसिटी है। अब अपने पास कैपेसिटी आ गई तो आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। उनको हटा दें क्या? इसको हटा देते हैं। चलिए, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दें, क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी है जी अपने पास। इधर रख देते हैं इसको, ठीक है। तो m और f की जो कैपेसिटी है उनका रेशियो क्या है? 2/1 है। अब टोटल वर्क अपने पास कितना है? देखो, 8m को 12 से मल्टीप्लाई किया था तो टोटल वर्क आया था। चाहे आप 6f को 32 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेना तो भी बात सेम ही आएगी। तो 8 इंटू m की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर 2 रख दो, इंटू डेज कितने हैं? 12 है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। चाहो तो आप टोटल वर्क यहाँ से भी निकाल सकते हो, बात सेम ही आएगी। तो ये तो आ गया अपने पास टोटल वर्क, ठीक है। उसने क्या कहा है? 8 पुरुष व 8 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी? यानी कि 8 मेल प्लस 8 फीमेल कितने दिनों में करेंगी? तो इस टोटल वर्क के अंदर, ये जो टोटल वर्क है इसके अंदर यदि हम 8m प्लस 8f का भाग लगा देंगे तो बताओ टोटल डेज अपने पास आ जाएंगे, ठीक है। तो उन्हीं का भाग लगाएंगे। देखो, m कितना अपने पास? 2 है ना, तो 8 का डबल कितना हो गया? 16। अभी इतना लिखना नहीं है, देखो ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा लिख के मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट करेंगे चीजों को। तो 16 और f कितना है? 1 है, तो ये कितना आ गया? 8। तो 16 और 8 कितना हो गया? 24 हो गया। यानी कि 8 इंटू 2 इंटू 12 के अंदर भाग किसका लगाना पड़ेगा? 24 का। 30 से 2 पर कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितने दिनों के अंदर काम पूरा होगा? 8 डेज में काम पूरा होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैंने इसको डिटेल में बताने की कोशिश की है ताकि सभी के समझ में आ जाए। वैसे एग्जाम में आपको इतना लिखना नहीं है कि आप टोटल वर्क अलग से लिख रहे हो उसके बाद में भाग लगा रहे हो। काम जो है वो थोड़ा सा अपने को स्मार्टली करना है। चलिए आगे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 40। ये देखिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक आपको तरीका बताऊंगा। उस तरीके को यदि आप समझ जाते हो तो आप काफी कैलकुलेशंस को या फिर काफी स्टेप्स को आप बचा लोगे। अपना काम यही होना चाहिए कि हम इतने स्मार्टली वर्क करें, इतने स्मार्ट तरीके से चीजों को करें ताकि जो कैलकुलेशन वाली चीजें हैं वो अपनी कम से कम हो। देखो ठीक से आप लोग समझिएगा इसको। इसने क्या कहा कि 12 आदमी और 12 बच्चे, मैंने बच्चों को बी ही मान लिया, किसी काम को 26 दिन में पूरा कर लेते हैं और 13 आदमी उसी काम को 48 दिन में पूरा करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर बॉयज नहीं है तो मैंने यहाँ पर 0 इंटू बी मान लिया। कितने दिन में पूरा करते हैं? 48 दिन में पूरा करते हैं। तो इसने क्या पूछा है? तो 24 बच्चे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहला काम अपना यही है कि आप कैपेसिटी का रेशियो निकालो जिनकी बात क्वेश्चन के अंदर कर रहा है। तो यहाँ पर मेल और बॉयज की बात कर रहा है ना, तो अपने पास मेल और बॉयज का क्या होना चाहिए? कैपेसिटी का रेशियो होना चाहिए।
अब यहाँ पर कैपेसिटी का रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसे 26 को ला करके इसे 12 से मल्टीप्लाई करना है। देखो ध्यान से समझिएगा, काफी ज्यादा स्टेप्स आपके बच जाएंगे इस तरीके से यदि आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो 26 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 12 पंजे 60, 12 छिक 72 का 2 हासिल आ गया 7, 12 दूना 24 और 7 31, यानी कि 312 एम आ गया। ठीक है, अब इस 48 को ला करके यहां पर मल्टीप्लाई करो, केवल इसी स्टेप से मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई मत करना, उससे मल्टीप्लाई करेंगे जब हम बॉयज के बारे में बात करेंगे उस केस में। तो 13 को मल्टीप्लाई करोगे आप 48 से तो कितना आएगा, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, तो 4 और हासिल आ गया 10, 13 चौके 52, 52 और 10 कितना हो गया 62 हो गया। ये अपने पास आ गया एम, ये भी एम है। अब क्या करो, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटाओ, तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं। देखो 4 में से 2 गया, आया 2, थोड़ा इधर लिखेंगे इसको, साइज भी काफी बड़ी हो गई। ठीक है जी, तो 4 में से 2 गया, 2 आया, इस 2 में से 1 गया, 1 आया, इस 6 में से 3 गया, 3 आया, तो 312 एम आ गया अपने पास बराबर। अब अपने को बॉयज की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी ना, तो बॉयज को भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया। अब इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हटा देंगे। एक बार हो सकता है समझने में आपको थोड़ी सी समस्या हो, लेकिन ये चीजें जो है एक बार आप यदि समझ जाओगे तो आपका काम बहुत फास्ट हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बॉयज को कैलकुलेट करेंगे। देखो इस 26 को मल्टीप्लाई करो इस 12 से, कितना आएगा 12 छिक 72 का 2 हासिल कितना आया 7 आ गया, 12 दूना 24, 24 और 7 31, 312 बी आ गया। अब यहां पर तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 312 बी ही आएगा अपने पास। तो यहां पर क्या आ गया 312 बी आ गया। इस 312 से ये 312 कट गया, यानी कि एम और जो बी की कैपेसिटी का रेशियो है वो क्या आ गया 1:1 आ गया। अपने पास कैपेसिटी का रेशियो आ गया है। सिंपल था ना काम। अब इसको एक बार सबको हटा देते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है अपने पास, कम स्पेस के अंदर ही अपने को चीजों को मैनेज करना है। तो m अपॉन बी क्या है अपने पास 1:1 है। अब अपने को टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क देखो यहां पर क्या है 12m है, यहां पर 12b है, यहां पर 26 है। यहां से निकाल लूं टोटल वर्क तो इजी पड़ेगा क्योंकि मुझे b से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, स्टेप थोड़ी कम पड़ेंगे। तो यहां पर देखो m कितना है 1 है, यहां से 1 है ना, तो 13 इंटू 1, अब 13 ही होगा तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दो 48 से, ये अपने पास टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क के अंदर यदि हम 24b का भाग लगा देंगे तो अपने पास टोटल डेज आ जाएंगे, जितने दिनों में काम कंप्लीट होगा वो आ जाएंगे। तो आप अब इसको हटा दो, यहाँ पर डेज लिख देंगे हम लोग, ये डी हो गया, और भाग किसका लग जाएगा 24b का, क्योंकि इसी का पूछा उसने। इतने दिन में पूरा कर लें तो 24 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे, बच्चों की कैपेसिटी क्या है 1 है, तो 24 आ गया। सोल्व कर दो, 24 का डबल है, 13 दूनी कितना होता है 26 होता है, यानी कि 26 दिनों के अंदर काम क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। 24 बच्चे कितने दिन में काम को कर देंगे 26 दिनों में कर देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन कैलकुलेशंस को आपको हैंडल करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। 15 आदमी जो हैं वो कितने दिनों में करते हैं 24 दिनों में करते हैं, जबकि 12 महिलाएं 12 फीमेल कितने दिनों में करती हैं 36 दिनों में करती हैं। उसने क्या पूछा है कि 12 मेल और 18 फीमेल उसी काम को कितने दिनों में करेंगी। तो पहले अपने को m और f की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, तो कैपेसिटी निकालते हैं। तो 15m इंटू 24 बराबर किसके आएगा 12f इंटू 36 के। अब इसको सोल्व कर दो, 12 से काटते हैं, 12 दूना 24, 12 की 36, 3 से काटा 3 से 4 पर कट गया, 3 से 5 पर कट गया। अब इसके अलावा ये कट रहा देखो 2 पर, तो यहाँ पर m और f की जो कैपेसिटी आई है वो कितनी आएगी 6/5। ये अपने पास m और f की क्या आ गई कैपेसिटी आ गई। अब अपने को टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, तो टोटल वर्क निकालते हैं। देखो 15 इससे निकाल रहा हूं मैं टोटल वर्क, आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर है।
15 इंटू एम की वैल्यू क्या है 6 है ना, तो ये 6 रख दिया, 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल वर्क आ गया। अब इसको यदि मैं भाग लगा दूं 12m प्लस 18f से, तो बताओ डेज आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे डेज। तो यहां से इसको हटाओ, यहां पर हम लोग डायरेक्ट डेज कैलकुलेट करेंगे। 12m, m क्या है अपने पास 6 है, प्लस 18f, f कितना है 5 है, तो 18 पंजे 90, तो ये हो गया 72, ये हो गया। अपने पास कितना आ गया 2 और 9 और 7 कितना आ गया 16 आ गया। बस इसको अपने को सोल्व करना है। अब इसको हटा दो, यहां से स्पेस बच जाए अपने पास थोड़ा, वैसे स्पेस की कमी है थोड़ी। देखो अब इसको अपने को क्या करना है, इसको सोल्व करना है। 6 2 8 और 1 9, ये 3 से कटेगा जी, 3 से काटो इसको। 3 इस इंक चेंज कर लेते हैं, 3 पचे 15, 3 पचे 15 बच गया 1, 3 चौके 12। ठीक है, वापस 3 से काट देते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 पर कट जाएगा वापस, 6 त्रिक 18, अब तो कुछ कटेगा भी नहीं, 8 पंजे 40, 40/3 आएगा आंसर आपका। सर रखती हूँ 40 और 40/3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ना वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखो है ना, ऐसे ही दिया हुआ है, 13 सही 1/3, 13 3 39 और 1 40, 40/3, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ना वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सिंपल सा बात है। और इस प्रकार के जो सवाल है ना, ये आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं, ये मैंने बार बार आपको बताया। तो आपको जो भी चीजें हैं ना उनको ढंग से करना है, कंट्रोल रही चीजें आपके, इस हिसाब से आपको क्वेश्चंस को करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 पुरुष एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। 10 पुरुष कितने दिनों में करते हैं? 15 दिनों में करते हैं। और 15 स्त्रियां उसी काम को 12 दिन में करती हैं। 15 फीमेल्स जो हैं वो कितने दिन में करती हैं? 12 दिन में करती हैं। यदि सभी 10 पुरुष और 15 स्त्रियां एक साथ काम करें, 10 मेल और 15 फीमेल जो है वो एक साथ काम करें, तो वह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? बस वही काम। सबसे पहले आप कैपेसिटी का रेशियो निकालो, एम और एफ की निकालते हैं। देखो 10m इंटू 15 बराबर किसके आएगा? 15f इंटू 12 के। इसको सोल्व करना है, सोल्व करते हैं। इस 15 से ये 15 कट गया, 2 से काटते हैं, 2 से 5 पर कट गया, 2 से 6 पर कट गया, तो m और f की कैपेसिटी का रेशियो कितना आ गया? 6:5। ये कैपेसिटी का रेशियो आ गया। टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालो, 10 इंटू 6 इंटू 15, ये टोटल वर्क आ गया। इसमें भाग किसका लगाओगे? 10 इंटू एम, एम क्या है 6 है, 15f यानी कि 15 पंजे 75, ये कितना अपने पास 60 है, 60 में अपने को 75 जोड़ना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? 5 और 7 और 6 13, इतना आ जाएगा। 15 से 9 पर कट जाएगा, 3 से 2 पर कटा, 3 से 3 पर कट गया, कितना आ गया? 10 दूनी 20, 20/3 है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? 6 त्रिक 18, 18 और 2 20/3, ये देखो ऑप्शन नंबर 3। या फिर आप चाहो तो ऐसे लिख लो आप इसको, 3 6 18, पीछे कितना बच गया? 2, 2/3। 6 से ही 2/3 दिनों के अंदर जो काम है ना वो 10 पुरुष और 15 स्त्रियां मिलकर के कंप्लीट कर देंगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अगर आप एक क्वेश्चन के पैटर्न को यदि आपने सही से डिकोड कर लिया तो फिर आपके इन प्रकार के सवालों में कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये देखो 18 आदमी 6 घंटे रोज काम करके किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो 27 आदमी 4 घंटे रोज काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? एमडीएच वाला तरीका है, एमडीएच वाले तरीके को लगाएंगे। 18 आदमी 6 घंटे रोज काम करके किसी काम को 30 दिनों में कंप्लीट करते हैं। M1 D1 H1 अपॉन W1 मैंने रख दिया। तो 27 आदमी 4 घंटे रोज काम करके उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? डेज पूछा है, डी को निकाल लो, यहां से काम हो जाएगा अपना। निकालते हैं, देखो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 3 से कट गया 10 पर, इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6, 10 3 30, यानी कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा? 30 दिनों में। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 इंजन 8 घंटे रोजाना काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा कर देते हैं, तो 12 इंजन 6 घंटे रोज काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? जबकि पहली प्रकार के 2 इंजन
दूसरे प्रकार के 3 इंजनों के बराबर काम करते हैं। देखिए यहां पर इसने क्या कहा, जबकि पहली प्रकार के 2 इंजन दूसरे प्रकार के 3 इंजनों के बराबर काम करते हैं, यानी पहली प्रकार के जो 2 इंजन हैं वो दूसरे प्रकार के 3 इंजनों के बराबर काम करते हैं, ऐसा कहा है। तो E1 और E2 का जो रेशियो है वो कितना है, 3/2 है। ये उसने अपने को दे रखा है। स्टार्टिंग में क्या कहा, 10 इंजन यानी कि 10 E1 8 घंटे रोजाना काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा कर देते हैं, तो 12 इंजन 12 E2 6 घंटे रोज काम करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे, डी की वैल्यू पूछी है। अब E1 अपने पास यहाँ पर कितना है, 3 है, E2 कितना है, 2 है, तो डायरेक्ट वैल्यूज रख दो। 10 इंटू E1 3 इंटू 8 इंटू 12 इक्वल टू 12 E2 कितना है अपने पास, 2 है, इंटू 6 इंटू डी। बस यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। कटने वाली चीजें काट दो, इस 12 से ये 12 कट गया, और 3 से 2 पर कट गया, ये 2 दूनी 4 होता है, 4 से 2 पर कट गया। पीछे कितना बच गया अपने पास, 10 दूनी 20, 20 बच गया ना, यानी 20 दिनों के अंदर जो काम है ना वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 पुरुष एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही काम 21 पुरुष कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, MDH वाला तरीका लगा दो। 18 मील कितने दिनों में करते हैं, 5 दिनों में, तो 21 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे, 21 का भाग लगा दो, सोल्व कर दो इसको। 3 छक 18, 3 7 21, 6 5 30/7 आएगा। कोई ऑप्शन है नहीं ऐसा, तो फिफ्थ एक ऑप्शन होना चाहिए था यहाँ पर, नन ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 जो है वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में भी हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और जितने भी ये क्वेश्चन हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक बार वापस से आप इनको खुद से जरूर ट्राई करिएगा, कहीं कोई डाउट आता है तो डाउट जरूर पूछिएगा। हम मिलेंगे दोस्तों कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद प्यारे दोस्तों।